हमारी लर्निंग असेसमेंट 9.8। तो आप देख सकते हैं ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल प्रीवियस लर्निंग असेसमेंट की तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें उसने हमें कहा हुआ है कि मुझे आपने एवरेज पावर, मैक्सिमम एवरेज पावर आपने फाइंड आउट करके देनी है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, VOC और जी थेवेनिन्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा थेवेनिन्स थ्योरम के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने ले ली है अपने लिए VOC। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करंट मालूम होनी चाहिए इस लूप की। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 के नाम पर। तो नेक्स्ट बात की जाए, अब हम इस पर KVL अप्लाई करेंगे। तो ये देखें 2 ओहम से जब करंट गुजरी तो हमारे पास आ गया 2I1, और जब हमारे पास करंट इसके देखें माइनस पोल में से एंटर कर रही है वोल्टेज के, तो ये आ गया -24 इंटू एंगल 0 डिग्री। उसके बाद ये देखें ये हमारे पास फिर से एक कैपेसिटर यानी एज आ रजिस्टर वर्क कर रहा है, तो ये इसके साथ करंट मल्टीप्लाई हो जाएगी -j2I1। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स पार्ट है। अब फिर करंट आगे जाएगी इसके पॉजिटिव में, ये देखें ये आ जाएगा आगे पॉजिटिव रजिस्टर, तो ये आ गया पॉजिटिव J2 इंटू I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 2I1 इज इक्वल टू 24 इंटू एंगल 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री मीन्स के इसको हमें मतलब कि फेज़र में लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये वैसे ही 0 है। तो 2 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12 इंटू एंगल 0 डिग्री एम्पेयर हमारे पास आ गए करंट। अब हम क्या करेंगे जी, VOC को मालूम करने के लिए ये जो हमारे पास छोटा सा एक लूप नज़र आ रहा है, ये जो आप देख सकते हैं, हम इसकी मदद से चलेंगे। तो हम चलना शुरू करते हैं। अगर यहाँ से देखें, यहाँ ऐसे करंट घूम रही है, यहाँ पे माइनस से पॉजिटिव, यानी VOC हमें बताएगी माइनस से प्लस की तरफ हमारी करंट जो है फ्लो करती है। तो ये आ गया माइनस VOC, हमने यहाँ पे KVL अप्लाई किया, फिर आगे आ गया प्लस 12 इंटू एंगल 0 डिग्री। उसके बाद फिर नीचे करंट चलेगी और ये आ गया प्लस J2 और करंट I1 आएगी, क्योंकि I1 फ्लो कर रही है इस साइड पे, तो इसके वोल्ट इसके बराबर होंगे इज इक्वल टू 0। हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया इस छोटे के डिब्बे का। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही हमारा तरीका था, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे रजिस्टर था, वो हमें डिस्टर्ब नहीं था कर रहा। जब वोल्टेज सोर्स आ जाए तो फिर वो डिस्टर्ब करता नहीं, तो हम पैरेलल में डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। अब VOC दूसरी साइड चला गया जी, VOC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो देखें गाइज I1 की वैल्यू हमारे पास 12 इंटू एंगल 0 डिग्री है, और J2 हमारे पास जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 2 इंटू एंगल 90 डिग्री, जब हम J2 को फेजर में कन्वर्ट करते हैं। और ये है हमारे पास प्लस 12 इंटू एंगल 0 डिग्री। VOC इज इक्वल टू 24 हो गया इंटू एंगल 90 डिग्री हो गया, प्लस 12 इंटू एंगल 0 डिग्री हो गया। अब हम फिर से इनको लेके जाएंगे जी रेक्टेंगुलर में, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट में। उसके बाद हम इन दोनों का सम अप करके एंगल ले आएंगे, तो फेजर में ले जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो जवाब आता है वो है 26.83 इंटू एंगल आता है 63, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ 63.44 डिग्री वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया जी VOC की वैल्यू। अब हम जी थेवेनिन्स मालूम करेंगे। हमने सारे वोल्टेज सोर्स जो हैं शॉर्ट कर देने और करंट सोर्स ओपन कर देने। करंट सोर्स तो अब है ही नहीं है, तो हम अब बनाते हैं इसका जी थेवेनिन्स के लिए सर्किट। ये आ गया जी, ये 2 ओहम हो गया, ये माइनस J2 ओहम हो गया, और ये हमारे पास J2 ओहम, और ये इसके क्रॉस आ गई हमारी जी थेवेनिन्स। अब आप देख सकते हैं जी, पहले ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो ये हमारे पास Z1 हम इसके नाम से निकाल लेते हैं। सीरीज़ में दोनों का सम होता है, 2 माइनस J2 आ जाएगा। उसके बाद जी देखें आगे ये पैरेलल में आ जाएगा, जो भी हमारे पास रजिस्टर होगा वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, जी थेवेनिन अब हम निकालेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी नीचे सम होगा, मतलब ऊपर J2 से मल्टीप्लाई हो गए डिवाइडेड बाय 2 माइनस J2 प्लस J2, नीचे सम अप हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जी थेवेनिन किसके बराबर आगे देखें, ये हो जाएगी 4J2 माइनस, अब आयोटा का स्केयर अगर हम करते हैं तो हमारे पास जी रियल पार्ट ही अब वापस आ जाता है जो शुरू में था। तो
गाइज ये हमारे पास आ गया जी कितना, ये देखें जे का स्केयर लें तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि ये जे जो है बराबर होता है √-1 के, √-1 इंटू √-1 प्लस में आ गया। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ये आयोटा के बराबर होता है और आयोटा हमारे पास बराबर होता है √-1 के। अगर हम इसका स्केयर ले लें, क्योंकि ये स्केयर होना था, तो -1 बाहर आएगा, माइनस इसके साथ इसको पॉजिटिव कर देगा। नीचे ये कैंसिल हो गए, नीचे 2 बचा, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 2 हमने कॉमन लिया तो पीछे रह गया हमारे पास 2 + 2j। अब जो लोड्स इम्पीडेंस होती है, हम उसमें से उसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, कम्प्लेक्स पार्ट को किसी तरह से हमने माइनस में लाना होता है। इसका साइन चेंज कर दें तो हमारे पास लोड इम्पीडेंस आ जाएगी, तो 2 - 2j जो होगा कम्प्लेक्स पार्ट, यानी जिसके साथ आयोटा होगा, जिसे हम इस किताब में जे के नाम से जानते हैं, तो उसका साइन चेंज कर देना होता है। वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। अब हम इसका बनाएंगे जी सर्किट VOC के लिहाज से, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। VOC यहाँ पे आ गई जी, यहाँ पे हमारा आ गया जी थेवेनिन्स, और नेक्स्ट पे आ गया हमारे पास जी ZL। अब हमने इसकी करंट फाइंड आउट करनी है। मेन मसला ही हमारा यहाँ पे करंट का है कि अगर हमें करंट मालूम हो जाए, हम RL के क्रॉस यानी लोड रेजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इम्पीडेंस से नहीं उलझना, क्योंकि इम्पीडेंस में एंगल आ जाएंगे, वो हमें तंग करेगी। तो लिहाजा हम I मालूम कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टोटल वोल्टेज VOC है, डिवाइडेड बाय टोटल मतलब इम्पीडेंस आ जाएगी जी थेवेनिन्स प्लस जी लोड, क्योंकि सीरीज में है। तो I हमारे पास क्या आ गई जी, VOC हमारे पास आई थी 26.83 इंटू फेजर एंगल 63.44 डिग्री, डिवाइडेड बाय 2 + 2j प्लस 2 - 2j। ये आप इसमें जी कैंसिल हो गया, नीचे 4 आ गया, 4 को इससे डिवाइड कर दें, यानी इसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आती है 6.71 इंटू 64.44 डिग्री एम्पेयर। अब I निकल आई है, हम पावर फाइंड आउट कर लेंगे जी। पावर का क्या फार्मूला होगा, PL के नाम से हम इसको जानेंगे, 1/2 IM का स्क्वायर इंटू RL। अब RL किसके बराबर होगी जी, आपने इसका कम्प्लेक्स पार्ट यानी निगलेक्ट कर देना है। जी थेवेनिन्स का मतलब ही यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स पार्ट होता है। कम्प्लेक्स पार्ट जब हम खत्म कर देंगे हमारे पास 2 रह जाएगा, यानी RL हमारे पास 2 के बराबर है। तो PL इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू IM इसके बराबर है 6.71 का स्क्वायर जी, इंटू आ गया हमारे पास RL की वैल्यू आ गई 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। 6.71 का स्क्वायर लें तो 45 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 ही रहने दे, 45 वाट हमारा जी जवाब है। अल्लाह हाफिज़।